बीबीसी की इस खास पेशकश में मैं नितिन श्रीवास्तव आप लोगों के साथ हूँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जगह से। और इस जगह को जिनेवा कैंप के नाम से जाना जाता है। मेरे चारों तरफ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे पहले एक कमरे के उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा कमरे बनते चले गए। उस तरह के बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहे जाने वाले मकान हैं और हम एक इनमें इसी तरह के किसी मकान की एक छत पर हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। जिनेवा कैंप की ख़ास बात यह है कि ये 1971 के बाद बना है, यानी बांग्लादेश जब से बना है, बांग्लादेश का जब से फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से ये कैंप भी आया है। और ये तमाम लोग जो हैं ये इनको यहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी कहा जाता है, यानी अटके हुए पाकिस्तानी, अटके बोड़ा पाकिस्तानी, अटके बोड़ा पाकिस्तानी। हाँ। इस नाम से यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। आप ही दीजिए बैकग्राउंड की ये कैंप कब से बना, आप के पुरखे कहाँ के थे और क्या हिस्ट्री है इस कैंप की? ये 1947 में जब हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ था इंडिया में, तब वहाँ से माइग्रेट करके हम लोग का ग्रैंडफादर लोग जो है ये ईस्ट पाकिस्तान में चलाए थे। आपके ग्रैंडफादर कहाँ के थे? ये बिहार से थे। बिहार से थे? हैं जी। बिहार से। और हम लोग जो अभी यहाँ पे है कैंप में जो है वो बेसिकली उड़ीसा, आसाम, बिहार एंड आपका कलकत्ता, वहाँ से सब माइग्रेट करके यहाँ आए थे। उसके बाद जो है बहुत का अपना मकान हुआ करता था 1971 वार का आगे। उसके बाद जब वार हुआ, वार का बाद बहुत हम लोग का जो है अपना मकान जो है दखल में चल गया। उसके बाद 1972 में जो है सब कैंप इस्टेब्लिश हुआ। इस ढाका में 6 कैंप है और मीरपुर में जो है 39 कैंप। मुझे बताया गया है कि यहाँ करीब 45,000 के आसपास लोग रहते हैं। और पूरे बांग्लादेश में मुझे ये बताया गया है कि जो तमाम इस तरह के कैंप्स हैं जहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी या अटके हुए पाकिस्तानी, आपने बताया, जहाँ पर वो उसमें करीब 4 लाख लोग रहते हैं। क्या ये सही है? जी जी, इससे ऊपर है। 4 लाख से ज़्यादा ऊपर है। आप बहुत बताएं आपका नाम क्या है और आप यहाँ कब से हैं और आपके पुरखे कहाँ के थे? सच बोलूं तो मेरा अब्बा बंगाल थे जी। और 7 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर रहने पे आए और मेरा पैदाइश भी एक कैंप पे है। आपकी पैदाइश इसी कैंप की हाँ, है? जी। यानी 1971 के बाद की है आपकी? जी हाँ, हम मैं शादी का बाद हूँ, 7 दिन के बाद पैदा हूँ। जी। 6 कैंप होने का 6 साल बाद पैदा हुआ यहाँ पर ही। जी। और यहाँ पर बहुत तकलीफ देखा, पानी का तकलीफ, लाइन का तकलीफ, आगे राशन मिलता था वो भी बंद हो गया। हम लोग दिन मजदूरी करते हैं, खाते हैं यहीं पर ही, बस यही हम लोग का ज़िंदगी है। यहीं पर रहते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग यहीं पे जन्म लिए। जन्म में आप कहाँ की हैं? मेरा अम्मा लोग समझ लिए हिंदुस्तान के, जो बिहार डिस्ट्रिक्ट। बिहार राज्य के रहने वाली थी आप लोग। क्या कभी आप लोगों में से कोई बिहार जाता है? नहीं। कोई नहीं जाता। और ये बताएं कि जो वहाँ पर आपके रिश्तेदार नातेदार थे तमाम, वो क्या अभी भी हैं वहाँ पर या सब लोग सारे लोग यहाँ पर चले आए? नहीं, बहुत से वहाँ भी हैं, मोबाइल में कांटेक्ट होता है। मोबाइल में कांटेक्ट में हैं आना आप? जाना भी है। भारत में अब अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट में हैं? हाँ। तो आते जाते हैं? हाँ, आना जाना होता है। आना जाना होता रहता जी। है। हाँ जी। इसका परसेंटेज है आपके जो है, जो लोग कांटेक्ट में हैं आपका हो तो सोशल मीडिया में है या मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह नंबर जिसका है वो लोग कांटेक्ट में है, मगर मैक्सिमम जो है बिहारी हम लोग जो यहाँ पे बांग्लादेश में हैं वो मैक्सिमम का हम लोग कांटेक्ट से बाहर है। जैसे मेरा खुद का अगर बोला जाए तो मेरा कोई भी हिंदुस्तान में कांटेक्ट में नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है? आप किसी का भी कांटेक्ट में नहीं है। आपसे बात करते हैं। भाईजान, आप कहाँ के हैं, रहने वाले आप? हम लोग ये इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं आप? जी, मेरे तो इलाहाबाद में कौन रहता था? मेरे दादा रहते थे। अच्छा, इलाहाबाद में आपके दादा रहते थे? जी। फिर? और नाना रहते थे आसाम में। नाना आसाम में रहते थे, दादा इलाहाबाद में थे। जी जी। और आप लोग आ गए बांग्लादेश? जी। फिर यहाँ पर हम लोग आए थे यहाँ शहीदपुर में, तो वहाँ पर दादा आए थे, वहाँ से फिर हम लोग आ गए जिनेवा कैंप में। वहाँ से आप लोग फिर जिनेवा कैंप में आ गए। जी। ये बताइए कि यहाँ पर बांग्लादेश में जो आप लोगों को स्टैंडर्ड अटके हुए पाकिस्तानी कहा जाता है, जी। तो क्या पाकिस्तान आप नहीं जा सके या क्या वजह क्या है? वो लिया नहीं, हम लोगों को बंद हो गया ना, जाना बंद हो गया। 74 में तो बंद हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है बीच में कि उन्होंने करीब 1.5 लाख के आसपास लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दी। जी हाँ, वहाँ दी, लेकिन तो यहाँ से जो लोग गए, हाँ यहाँ से, हाँ जो लोग गए उन लोगों को मिला। वो लोग ये थे, वीज़ा भी बंद हो गया हम लोगों का, जा भी नहीं पाए। ऐसे लुक छिप के भी जाते आते थे हम लोग, वो भी नहीं सके।
जी। समझ गए। ऐसे लुक छिप के बहुत मरता, 2 मरता हम खुद गए हैं, आप छुप के गए पाकिस्तान, हाँ, बिना वीजा के गए? बगैर वीजा के गए हैं। फिर क्या हुआ? फिर वापस भी आ गए, माँ बाप यहाँ थे ना, इसलिए किसी ने वापस रोका आ गए। नहीं, किसी ने पूछा नहीं, या नहीं, पूछा? लुक छिप के, लुकते छिपते हुए चले गए ना। इंडिया होके गए थे? इंडिया होके, किधर से होके गए थे? पंजाब से होके? पंजाब की तरफ से गए, अच्छा। अमृतसर होते हुए गए। अमृतसर होते हुए गए? जी जी जी, और निकल के अमृतसर। पाकिस्तान हाँ, गए और आज पाकिस्तान, 2 बार पंजाब। गए और आ गए? हाँ, आ गए, कोई मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल लेकिन नहीं? यहाँ माँ बाप थे, इस वजह से हम तो वहाँ रुके नहीं, आप रुके नहीं? क्योंकि वो लोग जा नहीं पाते, तो जी जी। इसलिए वैसा कोई था नहीं मेरे। तो क्या यहाँ पर सेंस क्या है, ये बताएं कि आपका नाम मैंने नहीं पूछा। ये मेरा नाम मोहम्मद राजू है। मोहम्मद राजू। मोहम्मद राजू, Yeah. बेहतरीन नाम है आपका। तो मोहम्मद भी हैं आप, राजू भी हैं, क्या बात है। तो ये बताइए कि यहाँ पर मसले क्या हैं आपके, और क्या मसले हैं यहाँ पर? सिटीजनशिप को लेकर क्या मसले हैं? क्या आप लोग क्या बांग्लादेश के नागरिक हैं, जैसे आम वो बड़ी पीछे जो इमारत है उसमें रहने वाले लोग हैं? जी, जैसे मैंने कहा 1947 के बाद से हम लोग का दादा का जो है अपना जो है एसेट था। उसके बाद 1972 में वो जो है दखल हो गया है, बंगाल लोग ने दखल कर लिया है। अच्छा, हम लोग का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है हम लोग जो सब बिहार जो है, इंडिया से जो हम लोग आए हैं, उड़ीसा, असम, बिहार, वहाँ से आए हैं। हम लोग का ज़ुबान जो है वो था उर्दू बोलने वाला में आप से। तो बहुत बेहतरीन ज़ुबान बोल रहे हैं। भारत में और पाकिस्तान दोनों जगह आपकी ज़ुबान किसी भी हमारी तरह की है, मतलब? हाँ, जी। बस हम लोग इसको ट्राई करते हैं, जो हम लोग का जो मादरी ज़ुबान है वो बंगला के साथ मिक्स नहीं हो जाए, और अपना अपना ज़ुबान को उसको धर के रख सकें। तो क्या ज़ुबान एक बहुत बड़ा मसला है? ज़ुबानी मसला है ना। देखिए, हम लोग इंडिया से हो के आए हैं, और हिंदू और पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो है आपका राइट्स हुआ, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से राइट्स हुआ, और हम लोग आए इंडिया से। अगर हम लोग का मातृ ज़ुबान जो है इंडिया से और पाकिस्तान से अगर नहीं मैच होता तो हम लोग विक्टिम का शिकार नहीं होते। हम लोग का जो ज़ुबान उर्दू है, तो पाकिस्तान आपका ये मानना है आप ज़ुबान के शिकार हैं? ज़ुबान के शिकार आप हैं। बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके पास वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स हैं जो वो दूर पीछे वो जो बड़ी बेहतरीन से इमारत है, अपने ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे? मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर जो घर हैं, जो फ्लैट्स हैं, वो 1.5 करोड़ के आसपास के हैं, और हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर जो ये घर हैं ये तकरीबन 2 लाख में मिल जाते हैं। तो क्या आपके पास वैसे राइट्स, वैसे अधिकार हैं जैसे वहाँ पर वो लोग जो हैं उनके पास है? जी नहीं, क्यों नहीं है? नहीं है। जो हम लोग तो बहुत तकलीफ में रहते हैं ना, और हम लोग तो दिन कमाते दिन खाते, तो हम लोग तो वो सब तो अधिकार नहीं है, और कमाता भी है नहीं। तो हम लोग वो सब कर सके, अपना बाल बच्चा को परवरिश, अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं, नहीं हो काम सकता करें तो हम लोग। 200-300 रुपये मिला सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा है कि उन्होंने आपके लिए काफ़ी कदम उठाए, उन्होंने आपको जो है आपके वोटर आईडीज़ बना के दिए, आपके पास वोटिंग का अधिकार दिया। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड तक हम लोग को मिला, और कोई हम लोग को नहीं मिलता है, कुछ अधिकार नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। वो तो अपने जात को ना देते हैं, जो बंगाल हैं अपने जात को देते पानी से हैं। लेकर के बाथरूम तक का सब अपने और आप हम लोग को जो ठीक राशन करने मिलता पड़ता था है। वो भी बंद हो गया। हम लोग चाहते जो इंडिया जाए वो भी नहीं सकते, पाकिस्तान जाए, हम लोग का भाई बिरादर पाकिस्तान में, वो भी जाने का हम लोग का क्षमता नहीं है। जो पासपोर्ट बंद हो गया, बंद हो गया। बिहारी को कोई पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है। बिहारी आपने वर्ड यूज़ किया अभी, क्या यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है आप लोगों को? बिहारी बोलता है, अटका पोरा पाकिस्तानी बोलता है, बिहारी बोलता है, काट मावरा बोलता है, मैंने हम लोग को बहुत नोंगड़ा किस्म का भाषा देता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आम लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के जो बंगाली हैं, वो भी उन्होंने आपके साथ बहुत तालमेल बैठाने की कोशिश की है। बिल्कुल, इसमें कोई शख्स नहीं है। बांग्लादेश के साथ बंगाली लोग, जब मेरा फ्रेंड जो है बिहारी से ज़्यादा, उर्दू बोलने वाले से ज़्यादा बंगला बोलने वाले हैं, तो हम लोग का साथ जो है उन लोग से इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का जो मसला है, गवर्नमेंट हम लोग के लिए किया है, आईडी कार्ड हम लोग को दिया है, हम लोग वोट दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ वोट ही दे सकते यही हैं। अधिकार हम लोग हम लोग उस को दे आईडी सकता कार्ड है। से जो है पासपोर्ट नहीं बना सकते हैं। अगर इंडिया में अगर हम लोग को जाना पड़े, अगर किसी रिश्तेदार के पास अगर जाना पड़े तो पासपोर्ट लगेगा, चोरी से तो नहीं जा सकते, तो हम लोग वो पासपोर्ट भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप जिनेवा कैंप के वासी जिनेवा हैं। कैंप अगर से पासपोर्ट बन भी जाता है तो वीज़ा देने में झमेला करता है, बोले ये जिनेवा लोग को कैंप का वीज़ा नहीं एड्रेस से मिलेगा। पासपोर्ट जो नहीं बनता है, जिनेवा और कैंप आप के एड्रेस से पासपोर्ट बाहर नहीं का एड्रेस बनता। देना होता और है। अगर आप कोई अगर जिसका इस्टेब्लिश जो लोग हो गया है, जो लोग भाड़ा में रहता है कैंप का बाहर,
उन लोग को अगर यदि वेरिफिकेशन में पासपोर्ट डालर से आता, पुलिस अगर आती है, अगर वो जान पाती है जो आप उर्दू बोलने वाले में से हैं, तो आपके वहीं पे रद्द किया जाता, आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। बोलता मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बिल दो, पानी बिल दो, ये दो सब तो वो नहीं दो, है हम लोगों बहुत कुछ दो तो तुम्हारा वीसा दिया जाएगा, पासपोर्ट बनेगा। एक बात बताइए चाचा, आपसे पूछता हूँ मैं, मुझे ऐसा लोग बताते हैं जो जानकार हैं कि जो पुराने लोग हैं जी इन कैंपों में रहने वाले, जी जो बुजुर्ग हैं, जी। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं, और जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि वो यहाँ रहे। क्या ये सही है? हाँ, इसमें से कुछ समझिए कि 6 आना आदमी चाहता है चला जाए, 10 आना आदमी चाहता है नहीं जाए। नहीं जाए। आप बताइए यही- भाई। मैं मोहम्मद इमरान जी मैं यूपी बिहार का रहने वाला हूँ। जी ये हमारे फादर्स है, ये वो इनका जन्म वहाँ है, हमारा जन्म यहाँ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जन्म कैम्प में हम जब से आए हैं, समझिए कि बचपन से हमारा ताल्लुकात ये बंगाली लोग से है, समझे। हम लोग स्कूल में साथ जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ साथ ठीक है, लेकिन हम कभी भी जॉब के लिए जाते तो हमारा जॉब नहीं होता। तो जॉब नहीं हमारा मिलता। इसलिए हमारा जो ठिकाना है, ये हमारा ठिकाना के लिए इसके लिए मुश्किल होता है, जो हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस और तमाम ने ये कैंप स्थापित किया था मेरे ख्याल से। हमारे पास गैस बिल नहीं है, यहाँ पर गैस नहीं है, आपका जाके बिजली बिल नहीं है, इसके लिए। जी, तो मुझे लगता है कि मेन मसला यहाँ पर ज़ुबान का है, मेन मसला यहाँ पर जिनेवा कैंप का है, और जो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे, उन्हीं की तरह के और भी सैकड़ों हज़ारों लोग हैं यहाँ पर जिनके ज़्यादातर दिक्कतें, ज़्यादातर मसले इसी से मिलती जुलती हैं। कैसी लगी आपको हमारी जिनेवा कैंप बांग्लादेश ढाका से ये ख़ास पेशकश? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।